हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट रिवेचर। सो रिवेचर की अगर हम बारे में बात करें, सो रिवेचर की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है जिसके बारे में इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना चाहूंगा बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों है उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा विद प्रूफ्स, ठीक है। Rivicher hiring update details required, जैसा कि आप देख सकते हो। डियर एसोसिएट, greetings from Rivicher. Thanks for applying in Rivicher's website. We would like to understand the current status of the associates who may be open to explore the potential opportunity with Rivicher clients. If you are currently available to expect to be available soon, please let us know by replying to the survey with your updated ability and contact details by or before 16th of July. Our recruitment team will reach out to you directly विद अ शूटेबल अपॉर्चुनिटी अराइज, ठीक है। और देखो एक चीज आपने देखा होगा, बहुत टाइम से चैनल पे हो गया है, मैं जो चीज भी अब पोस्ट कर रहा हूँ ना, बहुत सिलेक्टिव चीज पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने चैनल पर देखा होगा पहले बहुत सारी चीजें हम पोस्ट कर देते थे, पर आज के टाइम पे मैं बहुत ही सिलेक्टिव चीजें पोस्ट कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल 100% ऐसी हैं जिनमें से रिवर्ट्स आ रहे हैं या कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए है, ठीक है। फालतू की चीजें मैंने पोस्ट करना बिल्कुल बंद कर दी है और ना मैं फ्यूचर में करूंगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अपनी तरफ से तो बेस्ट ही करूंगा कि अच्छी चीजें ही पोस्ट करूँ। ये वाली जो रिवेचर वाली अपॉर्चुनिटी है ना, ये हमने पहले भी हायरिंग डाली थी इसकी। पहले इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी थोड़े महीनों पहले हमें रिवेचर की तरफ से 3 कंपनीज की हायरिंग देखने को मिली है। एक है परसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। दूसरी है अपग्रेड और तीसरी है कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट जेंसी, ठीक है। ये 3 हायरिंग अपॉर्चुनिटीज हमें रिवेचर के थ्रू देखने को मिली थी। मैं आपको शो भी कर देता हूं एक बार प्रूफ के लिए। अगर आप देखोगे तो परसिस्टेंट सिस्टम की ये वाली हायरिंग थी जो कि 25 और 24 बैच के लिए थी रिवेचर की तरफ से, जो आई थी लगभग 6 महीने पहले। देन रिवेचर की तरफ से आप देख सकते हो अपग्रेड की तरफ से थी सुपर सेट हायरिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो ये हमारी एक अपॉर्चुनिटी थी। एंड देन एक ये वाली हमारी हायरिंग अपॉर्चुनिटी थी कॉग्निजेंट के लिए, ठीक है। तो कॉग्निजेंट वाली ये अपॉर्चुनिटी थी जैसा कि आप देख सकते हो। ये कॉग्निजेंट जेंसी के लिए थी, तो कॉग्निजेंट जेंसी के जो मेल थे वो आए थे रिवेचर के थ्रू, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं आपको करना क्या है। आपको करना है रिवेचर की वेबसाइट पर अप्लाई। अप्लाई करने के बाद फाइनली अभी रिवेचर के पास कोई तो पोटेंशियल क्लाइंट है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के पास जो है वो मेल्स गए रिवेचर की तरफ से कि आप सर्वे फॉर्म को फिल कर दो। सर्वे फॉर्म को फिल करने के बाद वो आपका स्टेटस देख रहे हैं कि आपका अभी करंट स्टेटस क्या है, और उस हिसाब से वो लोग यहाँ पर आगे का जो प्लान है वो शेड्यूल करने वाले हैं आप लोगों के लिए। क्यों शेड्यूल करने वाले हैं? उनके पास जो भी कंपनीज होंगी जो कि एज अ क्लाइंट होंगी, अब ये क्लाइंट कंपनी क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो टेस्ट मेल है वो आपको आ सकता है। देखो रिवेचर की तरफ से दो दो टाइप से रिक्रूटमेंट यहाँ पर होती है, ठीक है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहली तो है कि रिवेचर आपकी पूरी प्रोसेस कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, पूरी प्रोसेस यहाँ पर कंडक्ट करवाएगा। एंड उसके बाद रिवेचर के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी एंड उसके बाद आपको क्लाइंट कंपनी में डिप्लॉय किया जाएगा। दूसरी प्रोसेस होती है जहां पर आपका क्लाइंट कंपनी का ही सब कुछ होने वाला है, असेसमेंट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। एंड उसके बाद रिवेचर की तरफ से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी एंड फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉग्निजेंट एजेंसी के बारे में बात करूं, तो कॉग्निजेंट एजेंसी की हायरिंग कैसे हुई थी। सबसे पहले आप रिवेचर में अप्लाई करते हो। रिवेचर में अप्लाई करने के बाद आपकी कॉग्निजेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसमें कॉग्निजेंट की पूरी हायरिंग प्रोसेस होती है। कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, एप्टीट्यूड असेसमेंट होता है एंड उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं कॉग्निजेंट के। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे उसके बाद रिवेचर आपको ट्रेन करेगी कुछ वीक्स के लिए, 1 महीने या 2 महीने के लिए, जो है रिवेचर की तरफ से आपको ट्रेनिंग्स दी जाएगी एंड उसके बाद आपको कॉग्निजेंट में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस प्रकार से हायरिंग हुई थी। परसिस्टेंट की जो हायरिंग हुई थी वो अलग प्रकार से थी। उसमें रिवेचर ने खुद का टेस्ट लिया था। सबसे पहले रिवेचर ने खुद का टेस्ट लिया, उसके बाद रिवेचर ने एक इंटरव्यू लिया था खुद का, और जब टेस्ट और इंटरव्यू हो गया उसके बाद एक इंटरव्यू लिया था परसिस्टेंट में, और उसके बाद सीधे डायरेक्ट ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग हो गई थी। तो बहुत हाई चांसेस है कि किसी ना किसी कंपनी की जो क्लाइंट है वो यहाँ पर रिवेचर के पास है, जिसके लिए उन्हें हायरिंग करनी है, इसलिए उन्होंने मेल्स भेजे हैं। मल्टीपल कंपनीज हो सकती हैं, टेक महिंद्रा हो सकती है, टेक महिंद्रा के लिए कई बार हायरिंग कंडक्ट करवाई है रिवेचर ने। कॉग्निजेंट हो सकती है, ठीक है। और आपकी परसिस्टेंट हो सकती है, कई बार हायरिंग कंडक्ट करवाई है। और सेपिएंट हो सकती है, सेपिएंट के लिए कई बार हायरिंग्स को कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। और एटोस भी हो सकती है। इन्हीं 4-5 कंपनी में से कोई एक कंपनी होगी जिसके लिए रिवेचर विल बी हायरिंग, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी मैंने आपको प्रूफ्स दिखा दिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट अपडेट। जिनको भी ये सर्वे मेल आ गया है जस्ट फिल इट, एंड जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं रीअप्लाई, प्लीज डू रीअप्लाई अगेन, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।